अस्सलाम वालेकुम भाई, वेलकम बैक न्यू वीडियो बन सकें। तो सिंपली भाई आज जुम्मा था यानी कि फ्राइडे था, तो फ्राइडे व्लॉग मैंने बोला क्यों ना पप्पा के साथ बनाया जाए यानी कि। तो आपका भाई जो है कब्रिस्तान आ गया था, तो यहाँ पर ये फूल डालना सही है और ये पूरा कब्रिस्तान का व्यू हैगा, देख रहे हो। कोई पता नहीं है भाई, कुल्लू नफ्सिन जाएगा तुल मौत का मतलब तो हर इंसान को, जानवरों को, सबको चखना है। जो कहना है कर लो, मरना तो है, मरने के बाद जो होगा फिर। तो सिंपली जो ना थोड़ी फातिया कर लेते हैं, थोड़ी देर के बाद मिलते हैं, ठीक है। तो भाई माशाल्लाह से जो ना फातिया कर दी थी और बाकी ये माशाल्लाह से पूरे फूल वूल डाल दें कवर के ऊपर, सही है। और यहाँ पर मुझे एक बात शेयर करनी है कि भाई आप लोग अपने बच्चों को कम से कम इतना कुरान पाक तो सिखा के जाओ, यानी कि इतनी तरबियत करके जाओ कि वो यानी कि नमाज का न कुरान पढ़ सके और यहाँ पर आके आपकी कबर के ऊपर कुरान पढ़ सके। और यहाँ पर आपको मुझे यानी कि वही बात बोलनी है कि भाई यहाँ पर आके जो ना आपके भाई का माइंड और जो ना दिल ऐसा म्यूट सा हो जाता है। और यहाँ पर भाई इतना सुकून है ना, आपका भाई आपको बता नहीं सकता। सबसे ज़्यादा सुकून की जगह जो ना ये पूरा कब्रिस्तान हैगा भाई मेरी नज़र में। और माशाल्लाह से देखो बारिश के बाद यानी कि कितनी अच्छी पूरी कबर यानी कि हो गई है साफ़ सुथरी माशाल्लाह से। यहाँ से देखो पूरी ग्रीनरी हो गई है, यहाँ से देख रहे हो। और आप लोगों से भी गुजारिश है यार कि अपने प्यारों की यानी कि कब्रों पे आ जाए करो यार, हफ्ते में या महीने में आ जाए करो भाई। जिस तरह से आप लोग किसी का इंतज़ार करते हो ना, इंतज़ार आप लोगों को पता है क्या होता है, सही है। आप लोग जिस तरह से यानी कि हम लोग किसी का इंतज़ार करते हैं ना, इस तरह से हमारे जो ना और हुमीन भी हमारा जो ना इंतज़ार कर रहे होते हैं, पता है आपको। और बाकी मुझे वही पप्पा की भाई याद है यानी कि मुझे शेयर करने की आदत है भाई। सिंपली आप लोगों को पता ही है, मैंने बताया पिछले व्लॉग में भी भाई, हमारे पापा जो ना सिंपली इतने बजे आ जाया करते थे, सही है। अब आने के बाद वज़ू क्या करते थे यानी कि वो नमाज़ अदा करते थे। सबसे पहले असर की नमाज़ अदा करते थे, फिर बैठ आया करते थे, फिर थोड़ी देर यानी कि खाना वाना खा के मगरिब हो जाया करती थी, मगरिब अदा करते थे, इशा अदा करते थे और तस्बीह पढ़ते थे। और भाई पप्पा की तस्बीह भी इतनी बड़ी थी ना, पता नहीं 1000 दानों की थी या 500 दानों की थी, इतनी बड़ी तस्बीह पढ़ा करते थे। और बस यही बोलना है कि भाई दोबारा अपने वालिदैन का ख्याल रखो, अगर ये चले जाए ना तो सिंपली यादें रह जाती हैं। और भाई और क्या यार, और अगर मैं अपने पप्पा की यानी कि स्ट्रगल बताऊं कि उन्होंने हमारे लिए क्या क्या किया, तो भाई मैं बता नहीं सकता। हमारे पप्पा ने जो ना हमारी सारी ख्वाहिशें पूरी कर दी हैं, बाइक क्या फलाना ढिमका जो मांगते थे दिला दिया करते थे। और यानी कि इतना असबाब भी नहीं थे, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पापा ने हमारी सारी ख्वाहिशात पूरी करी हैं। और अक्सर जो ना आपका भाई बताऊं, हफ्ते की जो रात होती है ना, यानी कि हफ्ते की जो शाम होती है, तो पप्पा और मैं जो ना घूमने जाया करते थे, यानी कि थोड़ा बहुत बिरयानी वगैरह खाने जाया करते थे, तो बहुत मज़ा आता था। आपका भाई शॉपिंग भी कर लिया करता था थोड़ी बहुत। तो बस यादें रहेंगी, सही है। बाकी आप लोगों से बोलने यार सिंपली अपने बाबा, अगर आप लोगों के माँ बाप ज़िंदा है ना तो उनका ख्याल करो, बस यही बोलने यार। क्योंकि अगर ये चले जाते हैं ना भाई, अभी मुझे अपने बाबा याद आ रहे हैं, सही है। मैं यहाँ पर अब मुझे जो ना अपने पप्पा से मिलने के लिए कब्रिस्तान आना पड़ रहा है। आप लोगों के अगर बाबा ज़िंदा हैं तो सिंपली भाई आप लोगों की अगर लड़ाई हुई भी तो माफ़ी मांग लो। बाकी अगर ये चले जाते हैं ना तो बहुत दुख होता है। बाप जो ना एक यानी कि साए की तरह होते, एक घना पेड़ होता है ना, जैसे कि जो साया देता है, इसी तरह जो ना बाप अपनी औलाद को एक साया देने वाला पेड़ होता है घना। और बाकी भाई जिन बच्चों के वालिदैन नहीं है उन बख्श यानी कि अल्लाह ताला उनके वालिदैन की बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमाए, बिलखुसूस मेरे अब्बू की बख्शिश और मग़फ़िरत अता फरमाए। और बस यही बोलना है कि भाई अपने वालिदैन का ख्याल रखो, उनकी सारी यानी कि कुछ अगर कुछ बोलते हैं तो भाई चुप होकर सुन लिया करो। और बस उनका ख्याल रखो यार, बस मुझे इतना ही बोलना है यार। व्लॉग ज़्यादा लंबा नहीं करूँगा क्योंकि भाई यहाँ पर आके जो ना मुझसे बात भी नहीं होती है, बट आपका भाई व्लॉग बना रहा है कि वो नमाज़ कायम करो। नमाज सबसे पहले है, एक वक्त की पढ़ रहे हो भले एक वक्त की पढ़ लो, 2 वक्त की आपको मिल रही है ना, जितने वक्त की नमाज मिल रही है नमाज पढ़ो। नमाज आपको सारे काम से रोक देगी और मरने के बाद नमाज ही काम आएगी भाई। बाकी आपके फजूल कोई काम नहीं आएगा, कोई रिश्तेदार काम नहीं आएगा, कोई माँ बाप भी काम नहीं आएंगे भाई। सही बात है, सही है। कोई किसी का नहीं होगा भरोसे महशर, सबको अपनी अपनी लगी होगी। तो यहाँ पर यही बोलने के सिंपली अपने माँ बाप का कहना मानो। कोई गलती हो गई है आपसे या लड़ाई वड़ाई है तो उनसे सिंपली माफ़ी मांग लो और बोलो भाई बाबा जो भी गलती हो रही है मुझे माफ़ कर दो, उनके हाथ वाथ चूमो
और सिंपली बस माफ़ कर दो यार, क्योंकि चंद 4 दिन की ज़िंदगी है, उसके अंदर भी हम अगर अपने माँ बाप से लड़ के रहें ना लेते फिर ऐसी ज़िंदगी पे, मैं तो बोलता हूँ भाई। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय। बाकी एक बार और दिखा देता हूँ मैं। इमदाद मेरी करने आ जाना रसूल अल्लाह, रोशन मेरी तुर्बत को है नूर खुदा करना, जब वक्त नज़ा आए दीदार अता करना। मैं कब्र अंधेरी में घबराऊंगा जब तन्हा, इमदाद मेरी करने आ जाना मेरे आका, रोशन मेरी तुर्बत को है नूर खुदा करना, जब वक्त नज़र आए दीदार अता करना।